भारतीय जनता पार्टी और उनके गुर्गे इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी की राजनीति झूठ पर टिकी हुई है? यानी कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। आप जानते हैं क्या हुआ है दोस्तों? संसद के अंदर संजय सिंह ने भाषण दिया, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने, और उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण का जिक्र किया जिसमें अटल जी ने कहा था कि राम तो हराम में भी होता है। यह संजय सिंह के शब्द नहीं थे, यह अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द थे। जिक्र किया गया था उस लम्हे का जब रामविलास पासवान और अटल जी के बीच में बहस हुई थी। रामविलास पासवान ने कहा था कि मेरे नाम में राम है। इसके जवाब में अटल जी ने कहा था कि भाई राम तो हराम में भी होता है। संजय सिंह ने सिर्फ उस बात का जिक्र किया और उनके उस पूरे बयान के एक छोटे से हिस्से को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय और उसके छोटे छोटे दो रुपल्ली गुर्गे इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी हां, सबसे पहले देखिए अमित मालवीय कौन से झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। शर्म नहीं आती है आदमी, कितनी बार यह झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है और फिर पकड़ा गया है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अमित मालवीय ने जो झूठा बयान पेश किया है, आधा अधूरा बयान पेश किया है, इनको शर्म नहीं आती है दोस्तों। और ये इकलौती मिसाल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनम वांगचुक, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, किसी को नहीं बख्शा है। इस पार्टी का वजूद सिर्फ झूठ पर और झूठ के अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं दरअसल संजय सिंह ने कहा क्या था। पूरा बयान सुनिए संजय सिंह का। मान्यवर, मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भाजपा का आईटी सेल ये झूठ चला रहा है, उन्हीं आईटी सेल के एक दो रुपल्ली ट्रोल का एक ट्विटर पेज है। उन्होंने 2013 में यह ट्वीट किया था। यह जो ट्विटर हैंडल है दोस्तों, इसका नाम है आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। यह जो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी है, भाजपा का एक छोटा सा दो रुपल्ली ट्रोल चलाता है। और इसमें उन्होंने 25 दिसंबर 2013 को एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया है, संसद के अंदर रामविलास पासवान ने कहा बीजेपी बहुत राम की बातें करती है पर उनमें कोई राम नहीं है, मेरे नाम में तो राम ही है। जिसके जवाब में वाजपेयी जी ने कहा, पासवान जी हराम में भी राम होता है। यह खुद भाजपा आईटी सेल का एक छोटा सा दो रुपल्ली ट्रोल है, उसका यह पेज है। यानी कि तुमने खुद ने कहा था कि वाजपेयी जी ने बयान दिया था और अब संजय सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। और सबसे बड़ी बात, समाचार एजेंसी एएनआई ने बगैर क्रॉस चेक किए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी ले लिया। और प्रहलाद जोशी संजय सिंह की आलोचना भी कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी जी, मैं जानता हूं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद झूठ पर टिका हुआ है, मगर अगर आपसे कोई बयान लेने आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने दरअसल कहा क्या था। सुनिए प्रहलाद जोशी
जो झूठ चलाया जा रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शर्म इनको मगर आती नहीं। सुना जाए। विपक्षी नेता राम को कह रहे हैं कि हराम में भी राम है, जिस तरह से राम को लेकर किस तरह कह रहे हैं। नहीं, ये तो कभी भी ये लोग कांग्रेस और इनके जो फ्रेंडली पार्टी है कभी भी राम के बारे में, राम के अस्तित्व के बारे में, राम मंदिर के बारे में कभी भी उन लोगों का श्रद्धा नहीं। अपीजमेंट के, पॉलिटिक्स के पहले से भी ऐसे ही करते आए, आज भी ऐसे कर रहे। जनता इसीलिए धीरे धीरे उनको कहां रखना वही रख रहे। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी सरकारें, इनके गुर्गे दूसरों पर झूठे मामलों में केस कर देते हैं। मैं खुद ऐसे 3 केसेस का सामना कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कम कपड़ों में बैठ गए थे, उसके मुद्दे पर इन्होंने केस कर दिया। असम सरकार ने मुझ पर केस कर दिया देशद्रोह को लेकर। कहने का अर्थ साफ है, ये लोग किसी भी मुद्दे पर केस कर देते हैं, अदालत उसे स्वीकार भी कर लेती है। आज मैं आम आदमी पार्टी और विपक्ष से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके बयान को आधा अधूरा पेश किया गया, गलत ढंग से उसे पेश किया गया। अदालत की निगाह में, कानून की निगाह में यह प्रथम दृष्टतः, पहली नजर में एक गुनाह दिखाई देता है। आपको कम से कम इसे अदालत में चुनौती देनी चाहिए, इन लोगों की मिसाल बनानी चाहिए, क्योंकि ये लोग झूठ के आधार पर दूसरों को परेशान करते हैं, अदालत ले जाते हैं, गिरफ्तार तक करवाते हैं। और ये लोग झूठ बोलो और बार बार झूठ बोलो। ये सब जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र का अनुसरण कर रहे हैं। सुना जाए फिर से उस मंत्र को। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। जी हां, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब मैं आपके सामने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के झूठ को एक्सपोज करना चाहता हूं। किस तरह से विपक्ष के नेताओं के आधे अधूरे बयान को इन्होंने पेश किया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। सबसे पहली मिसाल राहुल गांधी की है। राहुल गांधी के खिलाफ इस हथियार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ इशारा करते हुए कहा था कि आप लोग हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। मगर अनुराग ठाकुर और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया। सबसे पहले देखिए अनुराग ठाकुर किस तरह से राहुल गांधी के आधे अधूरे क्लिप का इस्तेमाल करके उन पर प्रहार कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और राहुल गांधी का पूरा बयान क्या था? राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरएसएस की बात की थी, बीजेपी की बात की थी, और इतिहास भरा हुआ है इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अब सुनिए राहुल गांधी का पूरा बयान। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, राहुल गांधी के एक बयान के बारे में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संबित पात्रा झूठ बोलते हैं कि एक तरफ आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। दरअसल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का जिक्र कर रहे थे। हालांकि यहां पर भी मैं स्पष्ट कर दूं, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई बात कही थी। मगर राहुल गांधी यहां पर नरेंद्र मोदी के किसी बयान का जिक्र कर रहे थे। मगर आज भी चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, संबित पात्रा हो या भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र इसे राहुल गांधी के बयान के तौर पर पेश करता है। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो।
इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। बात वहां नहीं रुकती। हाल ही में किसानों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर एक किसान ने प्रधानमंत्री के सामने इसका जिक्र किया था और प्रधानमंत्री खिलखिलाकर हंस रहे थे। याद है आपको, अभी हाल में बिहार के चुनावों में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ के नाम पर ड्रामा करते हैं, और उस ड्रामे को राहुल गांधी ने क्वालिफाई किया था। क्या कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए खासतौर पे साफ पानी की जगह बनाई जाती जहां वो डुबकी ले सकें, मगर बाकी लोग प्रदूषित पानी में डुबकी लेते हैं। किस तरह से राहुल गांधी के बयान को आधा अधूरा पेश किया था, खुद सुनिए। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी। और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस झूठ का सहारा लिया था बिहार के चुनावों में, और यह कहा था कि राहुल गांधी ने छठ का अपमान किया था, छठी मैया का अपमान किया था। वो छठी मैया का अपमान नहीं कर रहे थे। आप जो हमारे त्योहारों के नाम पर राजनीति करते हैं, उस बात का जिक्र कर रहे थे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मौका मिल गया इस मुद्दे पर चौके मारने का। सरल शब्दों में कहें तो गलत बयानी करने का, भ्रम फैलाने का। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। साथियों, आरजेडी कांग्रेस वाले हमारी आस्था का, हमारी धरोहर का अपमान करने में एक्सपर्ट है। आप याद करिए, आरजेडी के लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ को फालतू कहा था। अभी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा। हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। अब सोनम वांगचुक, एक बार फिर अमित मालवीय। यह व्यक्ति इतना झूठ बोलता है ना दोस्तों, अमित मालवीय इतना झूठ बोलता है कि अगर इसने इतने ही झूठ किसी गैर भाजपा सरकार में कहे होते तो यह अब तक जेल में होता। हाथरस से लेकर राहुल गांधी पर इस व्यक्ति ने न जाने कितने झूठ बोले हैं। अब मैं आपको बताता हूं सोनम वांगचुक के बारे में। इसने उनके आधे अधूरे क्लिप का इस्तेमाल किया। इसमें सोनम वांगचुक जो हैं वो स्थानीय भाषा में कह रहे हैं कि आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, इतनी हिंसा हुई, मगर यह हिंसा समाधान नहीं था। कोई भी प्रदर्शन, उसमें हो रही हिंसा समाधान नहीं है। समाधान शांतिपूर्ण रास्तों से ही होगा। यह था सोनम वांगचुक का पूरा बयान। मगर देखिए किस तरह से अमित मालवीय उनका आधा अधूरा बयान पेश कर रहा है, यह कहते हुए कि सोनम वांगचुक अराजक है। सुनिए क्या किया अमित मालवीय ने। नेपाल लाई उस्तो बांग्लादेश लाई उस्तो श्रीलंका उस्तो मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समर गयाले ये रेवाते हो। अमित मालवीय ने यहां क्या कहा था, अनार्किस्ट सोनम वांगचुक यानी अराजक Sonam Wangchuk first incited mobs on 10 September, and with Congress's help, he set Leh on fire on 24th September. His actions have been anything but peaceful. What he preaches on national television and what he preaches are poles apart. जब अमित मालवीय ने देश की जनता के सामने सोनम वांगचुक के इस आधे अधूरे बयान को पेश किया था, तो नीचे ट्विटर ने लिखा, BJPIT cell is sharing a cropped video to mislead his followers. Here is the full video with translation. खुद ट्विटर ने कहा था कि अमित मालवीय तू झूठ बोल रहा है भाई। और अमित मालवीय के लगभग सभी बयानों के नीचे ट्विटर इस तरह का संदेश देता है कि झूठ बोलना बंद करो। अब सुनिए सोनम वांगचुक का पूरा बयान। इसमें वो स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं, इसका अनुवाद यह है
कि भाई नेपाल में बांग्लादेश में हिंसा हुई, मगर यह हिंसा समाधान नहीं है, समाधान है शांति और शांतिपूर्ण रास्तों के जरिए। क्या इसी झूठ का परिणाम है कि सोनम वांगचुक आज भी जेल में है? यह सवाल किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि सोनम वांगचुक वो शख्स है जिसने सत्याग्रह के रास्ते से, शांतिपूर्ण रास्ते से अपनी बात रखने की कोशिश की। लेह में हिंसा हुई, मगर लेह में हुई हिंसा के दौरान जिन लोगों को पुलिस ने गोलीबारी में मार दिया था, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है, कोई चर्चा नहीं करता है। मगर हां, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को नुकसान पहुंचा, लिहाजा उसके आधार पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और वो आज भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए बहस चल रही है। मगर हां, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कुछ नहीं करना चाह रहा। अब सुनिए सोनम वांगचुक का असली बयान। नेपाल ला योंस्तेओटो बांग्लादेश ला योंस्तेओटो श्रीलंका योंस्तेओटो मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समारा गयाले ने रेवाते ओचवात आ उनचोक्सला ते हिलिंग नाम दानांग द्वानांग ते चोक्स मानपा लद्दाख से ना मा शिवे गिरजा यों शिवे फोग्युर पीसफुल रेवोल्यूशन काबेना ngатang sangma rang tokriya dukste shin chiktang तेने गिरजा मिख्यों खामेचेन तेबो ख्यात पोयोइन ई yang yulgun nang sangma yang yulgun e piang ladax ne spesik gyon nyeja metuk dos metkyak nyeja tubare ka shigos metkyak toria shin ranga nakstanin janma miltan zerkanbo sompa ote tus polepten gale। तो राहुल गांधी बता चुका हूं, सोनम वांगचुक भी बता चुका हूं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उनके इस बयान को पेश कर रहा है और कह रहा है कि आखिर दलित और आदिवासी से इतनी नफरत क्यों करते हैं खड़गे जी। आधा अधूरा बयान पेश किया गया है। सबसे पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल कहा क्या था, पूरा बयान सुनिए। तो आप सभी को एक होना है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। उनको कोई आपके ऊपर प्रेम नहीं है, बातें तो बड़े बोलेंगे। मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। आज अदानी अंबानी जैसे लोग यहाँ आकर कब्जा कर रहे हैं, लाखों झाड़े तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हर चीज आज कम होते होते हमारे आदिवासी भाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम मोदी कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं भाजपा का झूठ, क्लिप कटुआ भाजपा का झूठ। इस शब्द को याद कीजिए दोस्तों, क्लिप कटुआ, यानी क्लिप को काट के पेश करने की आदत है भाजपा की, लिहाजा यह क्लिप कटुआ पार्टी हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बयान को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया भाजपा ने, सुना जाए। बातें तो बड़े बोलेंगे। मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में हिरेन जोशी काफी चर्चा में है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के बारे में काफी चर्चा की जा रही है। सब जानते हैं क्या कर रहे हैं वो क्या गुल खिला कर आए हैं, या तो वो जाने, या अमेरिकी गुप्तचर विभाग जाने, या प्रधानमंत्री कार्यालय जाने। और मैं इसका जिक्र आपसे कई बार कर चुका हूं। हिरेन जोशी ने एक बार भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद से मुलाकात की, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं। वैसे तो भाजपा में बहुत कम पढ़े लिखे नेता हैं, और हिरेन जोशी वो शख्स है जो गोदी मीडिया के एंकर्स को धमकाता है, संपादकों को धमकाता है, यह तय करता है कि आज क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। उसने भाजपा के उस सांसद से कहा था कि ये जो रवीश कुमार है, अभिसार है, ये ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंचते होंगे? 50 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़। हिरेन जोशी ने भाजपा के इस पूर्व सांसद से कहा कि हमसे व्हाट्सएप के जरिए 18 से 20 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं, और ये करीब
5-6 साल पहले की बात है। आज ये लोग 40 करोड़ के करीब होंगे। और उसके अलावा गोदी मीडिया जो आपके सामने बार बार ये झूठ परोसता है। संजय सिंह को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है, विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, यह शर्मनाक है। मगर यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बन गया है। याद कीजिएगा क्या कहा था अमित शाह ने आज से 5 साल पहले, जब वो भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तब उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बारे में एक झूठ फैला दिया। अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। यह बात झूठ थी, फैलाना नहीं चाहिए थी, मगर बात फैली, जनता में संदेश गया कि यह अपने बाप का ना हो सका, हमारा क्या होगा। करना नहीं चाहिए मगर कर दिया गया। देखिए किस तरह से चटखारे ले रहे हैं अमित शाह। मगर हमारे यहां एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े समझे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया। और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बदल उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। तो जैसे मैंने कहा ना, जब झूठ को बढ़ावा टॉप 2 नेता देंगे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप क्या उम्मीद करेंगे। तब ये जो छुटभैया गुर्गे हैं, अमित मालवीय से लेकर मिस्टर सिन्हा से लेकर ये मॉडिफाइड विकास से लेकर, आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये वही कर रहे हैं जिसकी सीख टॉप से मिल रही है, और यही भाजपा का दुर्भाग्य है। और इस झूठ को लगातार मैं अपने मंच में एक्सपोज करता रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझे एंटी बीजेपी बताएं, प्रो कांग्रेस बताएं, प्रो आम आदमी पार्टी बताएं। मैं झूठ के खिलाफ हूं, मैं ताकत के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ हूं, और मैं उसका विरोध करता रहूंगा। और वो कह गए हैं ना गोविंदा जी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।